आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एनटी टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर। आज हम प्रिंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कैसे काम करता है और प्रिंटर के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आइए इसकी जानकारी हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें आउटपुट को कागज़ पर छापकर प्रस्तुत किया जाता है। कागज़ पर लिए गए आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर के संकेतों को प्राकृतिक भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश में परिवर्तित करके हार्ड कॉपी के रूप में छापते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। सॉलिड प्रिंटर के दो प्रकार हैं, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत तीन प्रिंटर और आते हैं जिसे हम बोलते हैं चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। उसी प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार हैं, पहला इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेज़र प्रिंटर। तो आइए इन सभी प्रिंटरों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। कृपया वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को समझते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर यह वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा सॉलिड प्रिंटर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनके प्रिंटिंग हेड में पिनों का समूह होता है। इन पिनों के रिबन से टकराने पर कागज़ पर प्रिंटिंग होती है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 7, 9, 14, 18 और 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है, जिससे एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है। इस प्रिंटिंग हेड लाइन की दिशा में आगे खिसकता जाता है, जिसमें प्रिंटिंग हेड को कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग की गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। यह प्रिंटर दोनों दिशा में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड प्रिंटर। सॉलिड प्रिंटर में इसको डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। यह एक ठोस अक्षर यानी कि सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके प्रिंटिंग हेड की आकृति गुलबहार फूल के समान यानी कि डेजी फूल के समान होता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी डेजी व्हील प्रिंटर और स्पष्टता अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र छापने के लिए किया जाता है। इसी कारण से इसे लेटर भी कहते हैं। इसके प्रिंटिंग हेड में एक चक्र या व्हील होता है, जिसके प्रत्येक ताने पर एक अक्षर उभरा होता है। इसमें एक छोटा हैमर होता है जो ताने से टकराता है और ताने रिबन से टकराता है। रिबन के पीछे कागज़ लगा होता है जिस पर अक्षर छप जाता है। व्हील घूमने से प्रिंटिंग होती है और व्हील प्रिंटिंग करते हुए अपना क्षैतिज गति में आगे बढ़ता जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर के बाद अब हम लाइन प्रिंटर के बारे में समझेंगे। लाइन प्रिंटर
प्रिंटिंग के आधार पर लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर हैं जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर के भी 3 प्रकार हैं। पहला चैन प्रिंटर, दूसरा बैंड प्रिंटर और तीसरा ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैन प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक चैन होती है जिसे प्रिंटिंग चैन कहते हैं। इस पर ठोस अक्षर चिपके रहते हैं। इस प्रिंटर में हैमर लगे होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। चैन के एक बार पूरा घूमने पर एक लाइन प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंड प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक बैंड होता है जिसे प्रिंटिंग बैंड कहते हैं। इसमें ठोस अक्षर चिपके होते हैं। इसमें हैमर होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। बैंड के एक बार पूरा घूमने पर एक लाइन प्रिंट हो जाती है। इससे स्पष्ट और तेज प्रिंटिंग होती है। आप स्क्रीन पर बैंड प्रिंटर की फ़ोटो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रम प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर में एक फुली रोटेड ड्रम होता है जिसे प्रिंटिंग ड्रम कहते हैं। इसमें ठोस अक्षर चिपके होते हैं। इसमें हैमर भी होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ड्रम के एक बार पूरा घूमने पर एक लाइन प्रिंट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट और तेज प्रिंटिंग होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की जानकारी के बाद अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इसकी प्रिंटिंग गति एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेज़र प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम पहले समझेंगे इंकजेट प्रिंटर के विषय में। इंकजेट प्रिंटर वह प्रिंटर है जिसमें कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंटिंग हेड के नोज़ल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर बनता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोज़ल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। इसीलिए इसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर में मुख्य समस्या यह है कि इसके प्रिंटिंग हेड में इंक ई लॉगिंग हो जाती है। यदि इसमें कुछ समय तक प्रिंटिंग न किया जाए तो इसके नोज़ल के मुहाने पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक ई लॉगिंग कहा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फेल हो जाती है। आप स्क्रीन पर इंकजेट प्रिंटर की फ़ोटो देख सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अब हम लेज़र प्रिंटर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेज़र प्रिंटर यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर में प्रिंट लेज़र के द्वारा किया जाता है। इसमें लेज़र किरण को लेंस द्वारा एक घूमते हुए बहुभुजाकार दर्पण पर फोकस की जाती है, जहां से परावर्तित होकर आउटपुट की यह लेज़र किरण लेंस द्वारा पुनः एक अन्य दर्पण पर फोकस की जाती है, जहां से परावर्तित होकर यह किरण ड्रम पेन छापने वाली लाइन के रूप में डालता है। जब यह ड्रम घूमता है तो आवश्यक स्थानों पर टोनर चिपक जाता है। इसके बाद यह स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह प्रिंटिंग स्थायी हो जाता है। अधिकतर लेज़र प्रिंटर में माइक्रोप्रोसेसर, रोम, रैम होते हैं। रोम में फ़ॉन्ट एवं पेज को व्यवस्थित करने वाले प्रोग्राम होते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 dpi से 600 dpi तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इनकी प्रिंटिंग गति अधिक होती है। इनकी गति को ppm पेज पर मिनट से मापा जाता है। आजकल इनकी कीमत कम हो गई है और यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीन पर लेज़र प्रिंटर की फ़ोटो देख सकते हैं। तो अभी हमने आप सभी विद्यार्थियों को प्रिंटर के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है, जो कि थ्योरिकल थी। अब इसके आगे हम आपको प्रिंटर के बारे में प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हमने थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आज हम जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पद्धति से बने होते हैं, इसी कारण से ये आवाज़ करते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका हैमर का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से आवाज़ होती है इस प्रिंटर में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। तो आज हम जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें 9, 14, 18, 16, 21 इस तरह से पिनों का एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप रहता है। और यह प्रिंटर इस प्रकार से दिखाई देता है। ये प्रिंटर हम लोग मुख्यतः रेलवे विभाग में, गैस एजेंसीज वगैरह में इस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रिंटर में इस तरह से रिबन लगा हुआ होता है और एक नीचे की सरफेस पर इस रिबन में ठोस मुद्रण अक्षर चिपके हुए रहते हैं जो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण से आवाज़ आती है। ये हमारा हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में इस तरह से फंक्शनल बटन दिए रहते हैं, आपका फॉन्ट साइज, पेपर इजेक्ट स्टाइल्स, प्रिंट स्टॉप, इस तरह से हमारे प्रिंटिंग फंक्शन पूरे यहाँ पर मैनुअली दिए हुए रहते हैं। और इस प्रिंटर का मुख्यतः प्रयोग आपका रेलवे में और गैस एजेंसीज वगैरह में तथा बैंकों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पावर कनेक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन होता है पावर का, जिसे हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम लोग CPU में यूज़ करते हैं, ये पावर प्लग इसमें यूज़ किया जाता है। इसका सॉकेट, पावर सॉकेट यहाँ पर लगाना पड़ता है, फिर इसको प्लग इन करके हम लोग पावर दे सकते हैं। इस पर पेज लगा हुआ होता है और ये एक सरफेस की तरह कार्य करता है। इस तरह से ये पेज रोटेशन के माध्यम से आगे बढ़ते जाता है, इस तरह से आगे पीछे वर्क करने लगता है छपाई होते वक्त। ये हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पद्धति के अनुसार से ही बने हुए होते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, रिबन का प्रयोग किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हैमर और ताने का प्रयोग किया जाता है और इसमें रिबन का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से इसमें आवाज़ नहीं आती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रिंटर आते हैं। पहला है आपका इंकजेट और दूसरा है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो पहले हम जानते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर, इसे हम लोग CYM के प्रिंटर भी कह देते हैं। सियान, येलो, मैजेंटा की ब्लैक। इस पर क्या होते हैं, 4 कलर होते हैं। ये 4 कलर मिल करके करोड़ों कलर बना लेते हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही स्पष्ट होती है। इस प्रिंटर में कुछ फंक्शनल बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टॉप का है। ब्लैक एंड वाइट में हमें फ़ोटोकॉपी यहाँ से निकालनी है तो यहाँ से अपन बटन को प्रेस कर सकते हैं और ये हमारा कलर प्रिंट आउट। इसके लिए इसे कहते हैं हम लोग सरफेस या सतह, ठीक है। इस पर हम कोई भी पेज को रखेंगे, फिर हम लोग कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पर बटन दबाएंगे तो हमारा कलर फ़ोटोकॉपी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ब्लैक कलर ये सब दिख रहे हैं आपको फंक्शन में। इसमें क्या होता है, इंक के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, कौन सी इंक ख़त्म होने वाला है, कौन सी कितने % बचा हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। और ये हमारा है इंकजेट प्रिंटर, कैनन मॉडल का है, E24 2010 का है। ये हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही स्पष्ट होती है और इसे CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड या कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से प्रिंटिंग क्वालिटी को मापा जाता है। और इसमें हम लोग इसके इंटरनल चीज़ों को बताएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ से इंक इसमें फिलअप करेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ रहता है। यहाँ हमारा एक बटन दिया रहता है, इस बटन को हम लोग प्रेस करते हैं, फिर इस तरह से इसके अंदर में इंक इस तरह से इसमें लगा हुआ होता है। इसको हम लोग इस तरह से बाहर खींचेंगे। बाहर खींचने के बाद से हम इसको इस तरह से खींच लेंगे बाहर। ये हर कलर प्रिंटर में अलग अलग तरीके से इंक दिखाया जाता है। इसमें 2 इंक का दिखा रहा है आपका, एक कलर है और एक ब्लैक एंड वाइट मोड में। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद जैसे इसमें कलर फिलअप करने के बाद हमें इस बटन को दबा करके रखना पड़ता है। अब जैसे कि हम इसमें ब्लैक कलर को इस तरह से प्रेस करेंगे, लग जाएगा। और उसके बाद इसको इस तरह से अंदर सेट कर देंगे और उसके बाद
इसको हम लोग पावर ऑन करके प्रेस करके रखेंगे, फिर हमारा इंक यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंकजेट प्रिंटर। और इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत अच्छी, बहुत स्पष्ट होती है। इसको संवेदनशील जगह से मतलब बचाना पड़ता है, अर्थात नमी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और इस प्रिंटर में अगर कोई से भी पानी का बूंद इस पर गिर जाता है तो वो फैल जाता है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से इसके दस्तावेज़ों को रखना पड़ता है। और कलर प्रिंटर जो है थोड़ा सा महंगा होता है। अब हम इसके पावर कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो इस तरह से इसमें प्रिंटर केबल लगता है, जिसमें प्रिंटर केबल इस तरह से रहेगा। इसको हम इसमें इस तरह से लगा देंगे। अब ये वाले USB वाले पोर्ट को हम लगाएंगे हमारे CPU में। इसका पावर कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ रहता है, ये हमारा पावर कनेक्शन के दिया हुआ है। इसको हम लोग पावर केबल लगाने के बाद इसको डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। प्लग इन करने के बाद USB को हम CPU में यूज़ करेंगे। CPU में लगाने के बाद से इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट इसमें से हम प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है और इस प्रिंटर का प्रयोग ज़ेरोग्राफी तकनीकी के आधार पर किया गया था। तो चलिए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको बताते हैं। ये हमारा लेज़र प्रिंटर, इसमें कुछ फंक्शनल बटन इस तरह से दिए हुए होते हैं। स्टार्ट कॉपी हो गया, जितने भी हमें कॉपीज़ करनी है इस तरह से हम लोग इसमें बटन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा लाइट डार्क का बटन का यूज़ हो सकता है, कैंसिल करने का है। ये हमारा फंक्शनल कुछ बटन्स दिए हुए हैं प्रिंटर में। और इस प्रिंटर को, इसमें स्कैनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें इस सतह पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रख करके स्कैन भी किया जा सकता है, फ़ोटोकॉपी भी किया जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया लेज़र प्रिंटर, जिसका नाम है HP LaserJet M1005 MFP इस प्रिंटर का नाम है। अब हम आपको बताते हैं इस प्रिंटर में कार्ट्रिज रिफिलिंग, ड्रम्स वगैरह को कैसे लगाया जाता है। तो ये हमारा हो गया, बटन्स दिया रहता है। सब इस बटन को हम इस तरह से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसको हटाएंगे तो आसानी से हमारा प्रिंटर ओपन हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर में इस तरह से एक कार्ट्रिज रहता है, इस कार्ट्रिज को हम निकाल लेंगे। अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर इसकी रिफिलिंग अगर हमें आती है तो खुद से कर सकते हैं, या फिर हम मार्केट में रिफिलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से जो ड्रम दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ब्लैक आ जाती है तो उसे हमें पुनः साफ़ कर लेना है अच्छे से। इसको हल्का सा रोटेट करके, इस तरह से रोटेट करके इसको साफ़ कर लेंगे। या फिर अगर ख़राब हो जाता है तो हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ता है। ये हमारा हो गया कार्ट्रिज रिफिलिंग होने के बाद इसको पुनः हम प्रिंटर में इस तरह से इसके फ्रेम में रख करके इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये हमारा कार्ट्रिज इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद इससे पुनः हम इस तरह से प्रेस करने के बाद इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ जैसे ही करेंगे हमारा प्रिंटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा पेज स्टैंड कह सकते हैं इसको। यहाँ पर हम पेज इसमें रखते हैं इस प्रिंटर में। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमें छोटी पेज में प्रिंट चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें करंट पेज को लगाने के लिए कोई से भी पेज को, तो इस तरह से किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं प्रिंटर, इसमें पावर केबल कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एयर प्रिंटर, ये हमारा हो गया प्रिंटिंग केबल बोलते हैं, प्रिंटर केबल। तो इसमें जैसा कि हमने देखा था प्रिंटर में, ये हमारा हो गया प्रिंटर केबल, जिसको हम इस तरह से इसमें लगाते हैं। और ये हो गया हमारा USB पोर्ट। तो इस USB पोर्ट को हम CPU में लगा देंगे। CPU में लगाने के बाद कंप्यूटर के ड्राइवर वगैरह को इंस्टॉल कर लेंगे। जिस भी मॉडल का हम प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद से हम पेज टेस्ट कर लेंगे हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी सही आ रही है या नहीं। और ये हो गया हमारा पावर बटन, ये हो गया हमारा पावर बटन और ये हो गया हमारा पावर केबल। जो CPU में लगता है वही पावर केबल हमारे प्रिंटर में यूज़ किया जाता है।
पावर केबल को जांचने के लिए हमारा पावर केबल सही है कि नहीं, तो इसमें जब भी हम पावर कनेक्ट करेंगे स्विच से, उसके बाद से इसमें टेस्टर के माध्यम से इसमें लगाएंगे तो इसके 2 कनेक्टर में पावर सप्लाई दिखाना चाहिए, तभी हमारा पावर केबल सही है। अगर तीनों में पावर आ रहा है या किसी एक में पावर आ रहा है, मतलब हमारा पावर केबल ख़राब है। तो इसको इस तरह से इसमें फिक्स किया जाता है। फिर यहाँ से हम लोग मैनुअली इसको स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस तरह से ये हमारा लेज़र प्रिंटर कार्य करता है। और यह प्रिंटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से पूरी जानकारी के साथ देखिए और समझिए। बाकी की थ्योरिकल नॉलेज हमने पहले ही वीडियो में पूरी तरह से बता दिया गया है। आज हम आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में जानकारी प्रदान किए हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। कंप्यूटर की इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।